अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा शेख। हरी मिर्चों के एक और नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूं। और हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके पसंदीदा शायर सलमान गिलानी साहब और जाहिद फ़खरी साहब। हमारे आज के शो का टॉपिक है महंगाई। आजकल जिधर देखो हर शख्स की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ है, महंगाई, महंगाई और महंगाई। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि महंगाई सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में महंगाई है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में चीज़ें महंगी बेची जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में महंगाई के साथ साथ 2-3 सज़ाएँ भी दी जाती हैं। और आप देख लें कि जिस चीज़ को महंगा करना होता है उसको पहले छुपा लिया जाता है और बाद में उसकी क्वालिटी को इंतहाई दर्जे का नाकिस करके बेचा जाता है। अब आप चीनी को ही देख लें, पहले जब वो सस्ती थी तो मोटी आती थी, अब महंगाई के साथ साथ चीनी ने भी डाइटिंग स्टार्ट कर दी है और नमक की तरफ पतली आना शुरू हो गई है। पेट्रोल को ही ले लीजिए, कहाँ से लेंगे आप? पैसे हैं आपके पास? आप सिर्फ पेट्रोल को देखें, क्योंकि ये आप सिर्फ देखने की चीज़ रह गई है। और ये पेट्रोल पंप्स वाले भी बहुत चालाक हैं, जैसे ही इसके रेट बढ़ते हैं तो फ़ौरन लागू कर देते हैं और जैसे इसके रेट्स कम होते हैं तो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं। और ये शकील कहाँ रह गए? ज़रूर अपनी खटारा सी मोटर बाइक लेकर किसी पेट्रोल पंप पर दरबदर हो रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका अपना शकील सिद्दीकी और हम आपको खुशामदीद कहते हैं फिर एक दफ़ा प्रोग्राम हरी मिर्चें में। हरी मिर्चें, वो हो नाम लेते ही अजीब से हो जाता है आदमी। तुम ये क्या बकवास कर रही थी हैं कि मैं खटारा से मोटरसाइकिल लेके, भूल गई वो मोटरसाइकिल हम उससे ले आके तुम्हें घुमाते थे, गोलगप्पे खिलाते थे, भूल गई? और वो गोलगप्पे के पैसे भी मैं ही देती थी। बस देखो, खिलाना मेरा काम है, दुकान दिखाना मेरा काम है, पैसा देना तुम्हारा काम है, सारे काम मैं करूं? हाँ। हैं? तुम मेरी मोटरसाइकिल को बुराई कर रही थी। क्या है आज? आज है महंगाई। किस जानवर का नाम ले लिया तुमने? हैं? महंगाई। वो देखो महंगाई में अजीब हो गए दोनों। अजीब रिएक्शन आया उनके चेहरे पे। महंगाई हम भूलना चाहते हैं और हम लोगों को याद दिला रहे, मजबूरी है, क्या करें। महंगाई बहुत हो गई, एक जानवर की शक्ल अख्तियार कर गई। अब लोग डरते हैं इससे कि महंगाई क्यों हो जाएगी। अब देखो बता, बच्चे भी जलील करने लगे मुझे। अच्छा। अभी परसों की बात है, अपने दोस्त के पार्टी में गया, अपने घर पे उसके खाना खाने गया और मजे की बात बताओ आपको, मैं जब खाना खाने गया तो मैंने उसके घर में खाना वाना खा लिया। महंगाई में खाया बहुत जाता ना, दोस्त भी मेरा हर निवाल में मुझे देख रहा है, शायद अब बंद करेगा, अब बंद करेगा, अब बंद करेगा, लेकिन मैं खाता ही चला गया। फिर मैंने सोचा बुरी बात है, किसी घर में आया कुछ बच्चे को दे दिया जाए। उसका एक 2.5 साल का बच्चा बैठा लेटा फीडर पी रहा था। मैंने कहा 100 रुपया बच्चे को दे देता हूँ। मैंने बच्चे को 100 रुपया दिया, बच्चा हंस पड़ा हाँ करके, ये क्या दे रहे हो? मैंने कहा क्या हो बेटा? कह रहा यार शर्म करो अंकल, 100 रुपया दे रहे हो, 250 रुपये की मेरी फीडर है, 50 रुपये का इसमें दूध है, 25 रुपये का पानी है और मेरी नैपकिन खुद 35 रुपये की है, मैंने जो चड्डी पहनी वो 250 की, सब मिला के कितने बनते? 100 दे रहे हो, शर्म करो। मैं जलील हो गया। फखरी साहब जी क्या कहेंगे? जितना शरीफ समझे हो हाँ उतना नहीं हूं मैं। किसको कह रहे हैं ये आप? अवाम। अच्छा, ये अवाम की तरफ से। अच्छा अच्छा। जितना शरीफ समझे हो उतना नहीं हूं मैं, टूटा हुआ फलक से सितारा नहीं हूं मैं। और महंगाई की छुरी से मेरी खींचते हो खाल, वाह। इंसान हूं साहिबो कोई बकरा नहीं हूं। वाह, क्या बात। इस महंगाई पे कुछ है? बिल्कुल है। औरतें नाहक अगर मर्दों से लड़ती जाएंगी, औरतें नाहक अगर मर्दों से लड़ती जाएंगी, मुल्क में शरहें तलाकों की भी बढ़ती जाएंगी, मुल्क में शरहें तलाकों की भी बढ़ती जाएंगी, गाड़ियों को बेच कर लेनी पड़ेंगी खोतियां, गाड़ियों को बेच कर लेनी पड़ेंगी खोतियां, कीमतें पेट्रोल की यूं ही जो चढ़ती जा
जाएंगी, कीमतें पेट्रोल की यूं ही जो चढ़ती जाएंगी। भूखी नंगी खलकत रो रो हार गई, भूखी नंगी खलकत रो रो हार गई, मार गई महंगाई हाय मार गई, मार गई महंगाई हाय मार गई। आपके कानों तक सरकार नहीं पहुंची, आपके कानों तक सरकार नहीं पहुंची, कौम की चीख पुकार तो अर्श से पार गई, कौम की चीख पुकार तो अर्श से पार गई। महंगाई के हाथों खोचा गीलानी, वाह। महंगाई के हाथों, महंगाई के हाथों खोचा गीलानी, पहले चाय छूटी अब निस्वार गई, पहले चाय छूटी अब निस्वार गई, पहले चाय छूटी अब निस्वार गई। मेरे डायरेक्टर की ऐसी आवाज़ है, लगता है गुजरा वाले से कोई बारात आ रही है। तो हमें इशारा मिला है थर्ड अंपायर के पास जाने का, क्योंकि थर्ड अंपायर के पास नहीं गया और उसने कमर्शियल नहीं दिखाया तो फिर हम महंगाई का और रोने लगेंगे, क्योंकि चेक नहीं मिलने। तो इसलिए चलते हैं थर्ड अंपायर के पास, फिर आगे आप दोनों से भी बातचीत होगी। फखरी साहब, सलमान साहब, आइए।